हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। मैक्सिमम कैंडिडेट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर एक वीडियो जनरल साइंस पर ले लीजिए, हमें फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन करवा दीजिए। कुछ कैंडिडेट केमिस्ट्री की डिमांड कर रहे थे, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के तीनों सेक्शन, जो जनरल साइंस के 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के टॉप 300 क्वेश्चन ले लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग तीनों सेक्शन के कवर कर लेंगे। कैसे कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम टॉप 100 फिजिक्स के क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉप 100 केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम लोग टॉप 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए हेल्पफुल होगा। और जो आप लोगों का अभी एग्जाम चल रहा है FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, उसका जो फेज 1 चल रहा है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ से आप लोगों को आपके जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो फिजिक्स के करेंगे। किसके करेंगे? फिजिक्स के करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल पजेस हेंस दे आर टर्न बाय द फास्ट विंड। जो हमारे विंड मिल्स होते हैं, जो उनके जो ब्लेड्स होते हैं वो कौन सी एनर्जी को रखते हैं? तो वो कौन सी एनर्जी रखते हैं? काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। जब हाई वेलोसिटी से उन पर एयर स्ट्राइक करती है, जो हवा स्ट्राइक करती है, तो उससे वो मूव करते हैं और उसके बाद वो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो यही क्वेश्चन था। तो वो कौन सी एनर्जी को रखते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, जो डार्क स्किन मैन होते हैं, जो काले आदमी होते हैं, एज कम्पेयर टू फेयर आदमी, वो उनके पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? वो एक तो लेस हीट करते हैं, मतलब लेस हीट का डिसिपेशन करते हैं, उनकी बॉडी से हीट का जो रिजेक्शन होता है कम होता है। उसके बाद उनको जो कोल्ड भी है क्या कम लगती है एज कम्पेयर टू वाइट स्किन पर्सन। तो ये भी फैक्ट आप लोग फिजिक्स का याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक द कंप्लीट ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उस डिवाइस को कंप्लीट करने के लिए या फिर उसको तोड़ने के लिए किस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है? तो ये होता है स्विच। जैसे आप लोग स्विच ऑन करोगे तो आप लोगों का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्विच है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, एट व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द बोथ फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। किस टेम्परेचर पर दोनों स्केल की वैल्यू सेम होती है? तो वो होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर आप लोग फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाले या फिर सेंटीग्रेड में वैल्यू निकाले, वो वैल्यू सेम होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सेलरेशन। जो आप लोगों का एक्सेलरेशन त्वरण होता है वो किस डायरेक्शन में वर्क करता है? तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आप लोगों का एक्सेलरेशन वर्क करेगा। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी आप लोगों का एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो आप लोगों की करंट होती है, जो करंट है ये आप लोगों की स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी फैक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके बाद देख लेते हैं, द प्रिंसिपल यूज इन द वर्किंग ऑफ एटम बम। जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर वर्क करता है, किस प्रिंसिपल वर्क करता है? तो जो परमाणु बम है वो आप लोगों का न्यूक्लियर फ्यूजन पर वर्क करता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन पर वर्क करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, जो हाइड्रोजन बम है, कौन सा बम? जो हाइड्रोजन बम है ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है? ये आप लोगों का न्यूक्लियर फ्यूजन पर वर्क करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन पर वर्क करता है आप लोगों का हाइड्रोजन बम। ये भी फैक्ट आप लोग हाइड्रोजन बम के बारे में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द यूनिट मेजर टू डेप्थ ऑफ द सी। जो आप लोगों का सी होता है उसकी जो नीचे की जो गहराई होती है उसको मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है? तो यूनिट होती है आप लोगों की फैदम। कौन सी यूनिट? फैदम। एक नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये पूछता रहता है, जो एस्टेगमेटिज्म हो होती है ये किससे करेक्ट की जाती है? आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो ये आई की डिजीज है, किसकी? आई की डिजीज है एस्टेगमेटिज्म। और ये किससे करेक्ट की जाती है? इसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज होता है वो होता है सिलेंड्रिकल लेंस। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, जो लैम्बर्ट्स लॉ है। ये जो लैम्बर्ट्स लॉ है फिजिक्स में होता है ये, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये आप लोगों का इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है, लैम्बर्ट्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, इन बैटरी। जो आप लोगों के घर में बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन होता है? तो उसमें आप लोगों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट, जो आप लोग इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों के केमिकल भरे रहते हैं H2SO, जो आप लोगों का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। तो उसका कन्वर्जन मीन्स जो केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन किस एनर्जी में होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। किस में होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव ऑफ लेस देन 20,000 हर्ट्ज। जो 20 हर्ट्ज है उससे कम की जो मैकेनिकल वेव है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है इंफ्रासोनिक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, डिस्टेंस ऑफ द स्टार। जो हमारे जो स्टार्स वगैरह होते हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो किस यूनिट में मेजर की जाती है? वो मेजर होती है आप लोगों की लाइट ईयर में। किसमें? जब भी कोई लंबी लंबी डिस्टेंस आप लोगों को मेजर करनी होती है तो उस समय जो यूनिट काम में आती है डिस्टेंस की, उसको यूनिट की बोलते हैं लाइट ईयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, अल्बर्ट आइंस्टीन। जो अल्बर्ट आइंस्टीन से इन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिला था? इन्होंने क्या किया था? तो फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो किस एनर्जी का कन्वर्जन करती है? तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, आप लोग उसको इलेक्ट्रिक देते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मिलती है इनपुट, और वो जो घूमती है उसकी जो घूमती है तो आप लोगों को वहाँ से कौन सी एनर्जी मिलती है? रोटेशनल मीन्स मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों को रिसीव होती है, किससे? मोटर से। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो रोबोट कोच है। तो रोबोट कोच है, इन्होंने क्या इन्वेंट किया? तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था रोबोट कोच ने। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मोलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेज। जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं उनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको अडेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों की एक वाटर की ड्रॉपलेट है और जब वो ग्लास पर गिरती है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा उसको बोलते हैं अडेसिव फोर्स। अगर दो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है उनके बीच में जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो ये आप लोग ध्यान रखना, कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जो अडेसिव फोर्स होता है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉन इन गुड कंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि वो लूजली बाउंड होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गुड कंडक्टर्स आर लूजली बाउंड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वन बैरल ऑफ ऑयल कितने लीटर के बराबर होता है? तो ये अप्रोक्सीमेटली 159 लीटर के बराबर होता है। हो सकता है कि 158 भी हो, तो वो भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, 158 लीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ ए बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 पार्ट व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोल। तो डबल हो जाते हैं तो कितने नंबर ऑफ पोल हो जाएंगे? 6 पोल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इफ ए बॉडी इज होलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई, कहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा? तो आउटसाइड द मटेरियल, जहाँ पर उसका आउटसाइड होगा उसके मटेरियल के लाई करेगा, किसका? अगर बॉडी होलो है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इफ द टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल। जो आप लोगों का अगर रूम के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रिलेटिविटी जो ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको RH बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो वाटर का कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इन समर द मिराज आर सीन ड्यू टू द फिनोमिना। जो आप लोगों को मिराज सोन होती है समर में तो वो किस फिनोमिना की वजह से होती है? तो आप लोगों के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से शो होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। किस कलर की जो वेवलेंथ है सबसे लॉन्गेस्ट होती है? तो आप लोगों का रेड होती है। तो विब जोर से आप लोग याद रख सकते हैं, सबसे कम वायलेट की और सबसे जो आप लोगों की ज़्यादा होती है, लंबी होती है, वो आप लोगों की रेड कलर की होती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल। सबसे जो साउंड होती है वो किस मीडियम में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है? तो सॉलिड में साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो इंसेक्ट होते हैं वो सरफेस ऑफ वाटर पर मूव कर सकते हैं। तो किसकी वजह से मूव कर सकते हैं? क्योंकि जो एक वाटर होता है, वाटर की जो सरफेस है वो टेंस रहती है। तो वो टेंस रहती है तो उसमें जो फोर्स होता है वो सरफेस टेंशन होता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से इंसेक्ट जो होते हैं वो वाटर की सरफेस पर मूव कर सकते हैं। और सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी जो यूनिट भी आप लोगों को याद रखनी है, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। आप लोग ध्यान रख लेना, यूनिट भी पूछ सकते हैं कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वर प्रपोज बाय। इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ के किसके द्वारा दिए गए थे? तो माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए थे। लाइट ट्रेवल्स इन ए, लाइट हमेशा किस डायरेक्शन में? तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज यूज्ड टू कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट। जितने भी दुनिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो कूलिंग के लिए क्या मीडियम यूज करते हैं? ऑप्शन में एयर रहेगा, वाटर रहेगा, या फिर और कोई ऑप्शन हो सकता है। तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज होगा तो वाटर यूज होता है। तो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं वो ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबल हो। जैसे आप लोगों ने जापान में फुकुशिमा डिजास्टर सुना होगा, तो वो भी वाटर के पास ही था, फुकुशिमा डिजास्टर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट था हमारा नेचर ऑफ द साउंड। जो साउंड का जो नेचर हो किस टाइप की साउंड होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। एक फर्मी कितने यूनिट के बराबर होता है? तो 10 की घात माइनस के 15 मीटर के बराबर होता है एक फर्मी। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी बेसिक SI यूनिट आर देयर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिक्स में बेसिकली कितनी SI यूनिट्स होती हैं? तो ये कितनी होती है? 7 यूनिट्स होती हैं, जिसको 7 फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द ट्रांसफॉर्मर वर्क। जो ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल वर्क करता है? तो ये आप लोगों का म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट आता है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इस टर्म है। दो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको किस यूनिट में मानते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं जो भी डिस्टेंस होगी अर्थ एंड सन के बीच की। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज मिनिमम व्हेन द लाई ऑन। जब हम पोटेंशियल एनर्जी हमारी बॉडी की मिनिमम कब होगी? जब हम लाई ऑन द ग्राउंड, जब हम लोग ग्राउंड पर लेटे हुए होंगे तो हाइट 0 हो जाएगी, तो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी।
उसके बाद देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, mgh होता है। और ये भी ध्यान रख सकते हैं इसकी जो यूनिट होगी वो आप लोगों की जूल हो जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो 32 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आप लोगों को सेंटीग्रेड में पूछे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ द एंगल। एंगल को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो रेडियो वेव ऑफ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद इन एन ऑक्सीलेटर के द्वारा वो जनरेट की जा सकती है। जो हुक्स लॉ होता है, जो हुक्स लॉ होता है ये किससे रिलेटेड होता है, ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड होता है हुक्स लॉ। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सडन फॉल इन द बैरोमीटर इंडिकेशन। जो बैरोमीटर की रीडिंग में अगर उसमें सडनली फॉल होता है तो वो किस चीज़ का इंडिकेशन होता है, वो स्टॉर्म यानी आंधी का इंडिकेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर मूविंग अप ए स्ट्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्ट्रा जो आप यूज़ करते हो नारियल पानी वगैरह के लिए, उसमें जो वाटर मूव करता है तो वो किस एक्शन की वजह से मूव करता है, तो होता है आप लोगों का कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द, किसकी वजह से होता है, डिस्पर्जन। जो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होता है उसका डिस्पर्जन होता है, उसकी वजह से आप लोगों को जो स्काई का जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर की जो स्कैटरिंग होती है सबसे ज़्यादा होती है, रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। इसी वजह से जो आप लोगों के सिग्नल वगैरह यूज़ किए जाते हैं हाईलाइट करने के लिए तो वो रेड कलर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उसकी जो स्कैटरिंग है सबसे कम होती है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद इन ए मैग्नेट। जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, फ्रॉम साउथ से लेकर के नॉर्थ होती है। ये आप लोगों की मैग्नेट के अंदर पूछ रहा है, इनसाइड द विद इन द मैग्नेट के अंदर क्या होगी आप लोगों की, साउथ से नॉर्थ हो जाएगी, बाहर क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय। तो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था ये एक्सपेरिमेंट, तो ये थे हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है द फिलामेंट स्ट्रिंग इन द जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं आप लोगों का, उसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, और बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन निकाल देते हैं ताकि जो टंगस्टन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ड्रैग इज द फोर्स। जो ड्रैग होता है ये क्या होता है, तो ड्रैग उसे बोलते हैं जो फ्रिक्शन के द्वारा फोर्स एक्सर्टेड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम ड्रैग बोलते हैं, या ड्रैग फोर्स भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन द ऑटोमोबाइल। जो हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में वो किस प्रिंसिपल वर्क करते हैं, तो वो पास्कल लॉ पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल यानी सीधी बनती है, आभासी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट काइंड ऑफ मिरर यूज इन द मोटर व्हीकल नियर रियर द ड्राइवर सीट। जो आप लोग का रियर व्हीकल होता है, जो आप लोग ड्राइवर सीट के पास लगा रहता है, तो उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो वो मिरर होता है आप लोग का कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट आता है आर द प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो एटम जो हमारा होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर आप लोग के न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और जो आउटर ऑर्बिट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो उसके एटम के जो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, सिंपली याद रखना है। फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट्स एज ए ब्लैक स्काई। जो मून सरफेस से अगर आप एस्ट्रोनॉट को स्काई ब्लैक दिखाई देता है, ये किसकी वजह से होता है, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज विद इट्स मटीरियल। जैसे जैसे मटीरियल चेंज करोगे तो जो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं द स्पीड ऑफ द लाइट विल बी डिक्रीज विद राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, तो जो आप लोग का न्यूक्लियर फोर्स होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है हमारी नेचर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन। सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, पायरोमीटर यूज होती है। अगर पूछे आप लोगों का सर के जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जहाँ पर भी आप लोगों को पायरो दिख जाए, जो ये पायरो वर्ड जो होता है ये रूट वर्ड होता है हीट का। जब भी पायरो हो जाएगा तो पायरो का मतलब हीट होता है, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर हो उसी के लिए एक रूट वर्ड यूज होता है पायरो। नेक्स्ट आता है हमारा विच फिनोमिना अकर व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम। जब आप लोगों की जो एयर है वो लाइट पास होती है कहाँ से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, तो कौन सा फिनोमिना होता है, तो होता है आप लोगों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आप लोगों की मिराज होती है ये भी किस पर प्रिंसिपल पर वर्क करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करती है। नेक्स्ट आता है हमारा
विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दैम। कौन सा सब्सटेंस है जो आप लोगों का चार्ज है, चार्ज का फ्लो को अलाउ नहीं करता है? तो ये इंसुलेटर होते हैं, और इंसुलेटर में क्या भी कोई भी हीट भी नहीं फ्लो हो पाती क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द वैल्यू ऑफ द विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन द ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। जो आप लोगों की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कोई भी सिस्टम ऑफ द यूनिट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर पूछे आप लोगों की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी होती है, तो ये होती है आप लोगों की 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर 1 होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। एयर में जो आप लोगों की स्पीड की होती है साउंड की, तो कितनी होती है? तो ये होती है आप लोगों की 332 मीटर पर सेकंड एयर की स्पीड होती है। किसकी? साउंड की स्पीड है ये। किसकी? जो हम लोग बोलते हैं ना, तो ये साउंड की स्पीड होती है एयर में कितनी? 332 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द वर्किंग ऑफ द क्वार्टज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन द, किस पर होता है? तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस होता है। नेक्स्ट आता है परमानेंट मैग्नेट किसकी बनी होती है? तो स्टील की बनी होती है परमानेंट मैग्नेट। ये क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है किसमें? एफसीआई वाले एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्यूरिंग ए फॉग, क्या क्वेश्चन है? ड्यूरिंग ए फॉग द विजिबिलिटी कम हो जाती है। दिस इज बिकॉज, क्यों होती है? क्योंकि जो लाइट का जो स्कैटरिंग है वो क्या हो जाती है? दिस इज बिकॉज ऑफ द विच फिनोमेनन। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होती है आप लोगों की जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है ड्यूरिंग द फॉग। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन स्पेस। जो आप लोग स्पेसशिप होते हैं, जो ऊपर स्पेस के जो यान होते हैं, उनमें जो आप लोगों को वेटलेसनेस का फील होती है, तो क्यों होती है वो? क्योंकि वहाँ पर अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटी की वजह से आप लोग का वेट होता है, तो ऊपर तो ग्रेविटी है ही नहीं, तो इसलिए आप लोगों को वहाँ क्या होती है? वेटलेसनेस फील होती है। विच डिवाइस इज यूज टू द फाइंड द सबमर्ज ऑब्जेक्ट। जो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट खो जाते हैं, जैसे कोई एयरप्लेन वगैरह पानी में सबमर्ज हो जाता है या कोई और चीज़ ढूंढनी होती है, तो किस डिवाइस का यूज करते हैं? तो वो डिवाइस होती है सोनार। इसके आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रखनी है, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। और डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो डीसी होता है उसको एसी में कौन कन्वर्ट करता है। ये आप लोगों को पता भी होगा और आप लोगों के घर में भी यूज होता है। एक आप लोग याद रख लेना, रडार। जो एक रडार होता है राउंड, ये आप लोगों की फुल फॉर्म होती है इसकी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये किस लिए यूज होता है? जो इस एयर में जो कोई चीज़ होती है उसको फाइंड करने के लिए, जैसे कि मान लिया कोई एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ रहा है, उसको आप लोगों को डिटेक्ट करना है कि कहाँ पर उड़ रहा है और एक निशाना लगाना है मिसाइल को, तो उस केस में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो रडार होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच एलिमेंट इज यूज एज ए मॉड्यूरेटर। तो कौन सा एलिमेंट यूज होता है मॉड्यूरेटर की तरह? तो ये आप लोगों का ग्रेफाइट यूज होता है। ग्रेफाइट याद रख लेना, जो ग्रेफाइट ये आप लोगों का एज ए लुब्रिकेंट भी यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच डिवाइस कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल आप लोगों की लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द यूनिट ऑफ द पावर क्या होती है? डायोप्टर होती है। जो लेंस यूज होते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्यूरी होती है। नेक्स्ट आता है, एन ऑब्जेक्ट टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ एस्केप। जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ की वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एस्केप वेलोसिटी आप लोगों को सन की पूछे तो वहां पर कितनी होती है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइट वेव। तो लाइट वेव की जो लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है? तो एंगस्ट्रॉन यूज होती है। कौन सी? एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है हमारा, ए शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज द पल्स। उसको क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, When did Einstein propose the matter can be converted into energy। तो ये कब आइंस्टीन ने प्रपोज किया था? तो 1905 में प्रपोज किया था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो कैंडिला होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मैक्सवेल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी वेबर भी होती है। इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो लेंथ होती है वेवलेंथ की तो होती है 390 से लेकर के 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट आता है, ये वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल वर्क करती है? तो ये आप लोगों का सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल वर्क करती है। क्रीम सेपरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन। तो क्या जब आप लोगों को बॉल ऊपर फेंकते हैं तो जो उसका व्हाट हैपेंस टू, जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा? तो एक्सेलरेशन पहले बढ़ेगा फिर आप और जाके कांस्टेंट हो जाएगा। इट रिमेन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आता है हमारा, मैग्नीफाइड ग्लास इज मेड ऑफ द विच टाइप ऑफ लेंस। जो आप लोगों के मैग्नीफाइड ग्लास होते हैं वो किस टाइप ऑफ लेंस से बने होते हैं? तो ये आप लोगों के कॉन्वेक्स लेंस से बने होते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट कलर विल रेड ग्लास अपियर इफ इट हिटेड इन द डार्क रूम। तो रेड कलर किस टाइप का दिखाई देगा, तो ये आप लोगों का ग्रीन टाइप का दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपन्स टू द सरफेस ऑफ द टेंशन ऑफ द वाटर व्हेन द डिटर्जेंट इज एडिड। जब आप लोग वाटर में डिटर्जेंट ऐड करते हो तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द जे इज मैक्सिमम एट। तो जे की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, तो पोल पर जो होते हैं आप लोगों की जे की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट किस ऊंचाई पर मेजर उड़ रहा है उसका एल्टीट्यूड क्या है उसको मेजर करने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं अल्टीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। आप लोगों के वॉल्यूम में कोई भी चेंज होता है तो उस वॉल्यूम को चेंज को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, डाइलेटोमीटर। क्या यूज करते हैं, डाइलेटोमीटर। नेक्स्ट आता है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ द ओशियन। डेप्थ ऑफ द ओशियन किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, फैथोमीटर से मेजर करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था। और जो डेप्थ की यूनिट होती है क्या बोलते हैं, फैदम। जो फैदम को मेजर करता है उसी को बोलते हैं फैथोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड विद ए। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसकी पावर को किस तरीके से मेजर करते हैं, तो वाटमीटर से यूज करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। तो क्या यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं नेफ्लोमीटर। क्या बोलते हैं, नेफ्लोमीटर। नेक्स्ट आता है, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़। आप लोगों को इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, स्टील और रबड़ में कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है, तो आप लोगों को आंसर आप लोगों का स्टील करना है, न कि रबड़। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा, विच इज ओनली नेचुरल मैग्नेट। कौन सा ऐसा होता है जो नेचुरल मैग्नेट होता है, तो मैग्नेटाइट जो होता है ये एक नेचुरल मैग्नेट की तरह वर्क करता है। विच व्हाट प्रिंसिपल इज यूज इन द डिजाइनिंग ऑफ द शिप एंड सबमरीन। जो आप लोगों का शिप का डिजाइन होता है, सबमरीन का डिजाइन होता है और जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, इन सब का जो डिजाइन होता है किस प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है, न्यूक्लियर फिशन इज आर इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा इसको इनिशिएटेड किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, द वायर इन द इलेक्ट्रिक हीटर। जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं जो उसका जो वायर होता है वो किसका बना होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम मीन्स होता है निकिल एंड क्रोमियम के अलॉय का बना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्यूरिंग द सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव आर यूज। तो कौन सी वेव यूज होती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज होती है। डायोड बल्ब किसके द्वारा खोज किया गया था, तो ये आप लोगों का फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है, जो एलईडी बल्ब है, किसका एलईडी बल्ब है, ये किसके द्वारा खोज किया गया था, ये कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जे। तो जे की पहली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसके द्वारा दी गई थी, तो कैवेंडिश के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट आता है, हु हैड सोल्व्ड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव आर इक्वल इन वैक्यूम। तो किसने बोला था, ये बोला था आप लोगों का जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बोला था। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून। 2.38 होती है, अर्थ की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, सन की 42 या 41 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डज ए लिक्विड ड्रॉप टेंड टू अज्यूम ए स्फेरिकल शेप। तो जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप क्यों कर लेती है, क्योंकि वो जो उसका जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से सबसे कम सरफेस एरिया जो होता है वो आप लोगों का किसका होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, कम होगा, और जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो यानी इनवर्स रिलेशन होता है किसमें, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले। केमिस्ट्री के आ गए, अब हम लोग देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। तो क्या यूज करते हैं, तो D2O यूज करते हैं, इसको ड्यूटियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, विच मेटल इज यूज इन द लिक्विड स्टेट। कौन सी मेटल ऐसी होती है जो लिक्विड स्टेट में रहती है, तो ये आप लोग की गैलियम होती है रूम टेम्परेचर। अगर आप नॉर्मली भी देखोगे तो ये कौन सी, तो जो गैलियम मेटल होती है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है। अगर पूछे कौन सी मेटल होती है, एक मरकरी का भी याद रख लेना, मरकरी ये भी क्या रहती है, ये नॉन मेटल है, फिर भी ये मेटल रहती है, ये ओनली मेटल है जो लिक्विड रहती है, ये भी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है मरकरी। नेक्स्ट आता है हमारा, एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जो भी नॉन मेटल होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं, रेयन बोलते हैं, और जो नाइलॉन होता है ये भी आप लोगों का एक आर्टिफिशियल ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो N2O होता है इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का FCI में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर द वाटर प्रूफ क्लॉथ। जो वाटर प्रूफ क्लॉथ होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो कैल्शियम हाइड्राइड यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच नोबल गैस इज नोन एज द स्ट्रेंजर गैस। तो किस गैस को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है, तो जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है, विच एसिड इज नोन एज द ऑयल ऑफ पेट्रोल। तो ऑयल ऑफ पेट्रोल किसको बोला जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है ऑयल ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट देख लेते हैं,
फॉर मेकिंग ऑफ पैराशूट, जो पैराशूट वगैरह होते हैं तो वो किसके बने होते हैं, तो जो यूज होता है वो होता है विस्कोज, किसके बने होते हैं, विस्कोज के। नेक्स्ट देख लेते हैं एसिड रेन इज कोज व्हेन द एयर इज पोल्यूटेड बाय गैस, किस गैस की वजह से एसिड रेन होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑल नोबल गैस क्या होती है, कलरलेस होती है और ओडोरलेस यानी गंध रहित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इज यूज है वाटर प्यूरीफायर, तो वाटर प्यूरीफायर की तरह कौन यूज होती है, तो आप लोगों की एलम फिटकरी भी होती है, क्लोरीन भी यूज होती है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, एल्यूमिनियम का जो है ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसका जो ओर होता है बॉक्साइट होता है, अगर पूछे कॉपर का तो हो जाएगा वो कॉपर पाइराइट, क्या हो जाएगा, कॉपर पाइराइट। द प्रोसेस इज यूज टू सिंथेसाइज द अमोनिया, अमोनिया को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो ये हैबर प्रोसेस यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच कंपाउंड एसिड कॉमनली नोन एज द एस्पिरिन, तो एस्पिरिन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं एस्पिरिन को। गैस यूज टू फिल, जो गुब्बारे वगैरह होते हैं उनको भरने के लिए कौन सी गैस यूज, तो हीलियम भरते हैं क्योंकि वो हल्की गैस होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इज आल्सो नोन एज द ब्राइटा वाटर, तो ब्राइटा वाटर किसको बोलते हैं या बारिएटा वाटर किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड को। नेक्स्ट देख लेते हैं बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स होता है आप लोगों का एक तो सनलाइट होता है और दूसरा होता है जो मछली का जो फिश का कोड लीवर जो होता है वहां पर भी आप लोगों को विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन डी के बारे में एक फैक्ट और याद रखना, इसको एज ए हार्मोन भी बोल सकते हैं, किसको, विटामिन डी को। नेक्स्ट आता है हमारा विच गैस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस, तो बायोगैस में जो मेन कंपोनेंट होता है वो मेथेन होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेथेन के बारे में मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोग की माइंस वगैरह होती है उनमें जो विस्फोट होता है वो भी मेथेन की वजह से होता है। जो आप लोग का पैडी क्रॉप्स होती है, जो धान की फसल होती है उसमें भी मेथेन होती है, और जहाँ भी कोई भी चीज़ सड़ेगी, कोई भी सड़ना गलना होगा तो वहाँ पर जो कौन सी गैस होगी, तो वो आप लोगों की मेथेन रिलीज होगी। जो आप लोगों के सीवर सिस्टम होते हैं वहाँ पर भी कौन सी गैस रिलीज होती है, तो मेथेन गैस रिलीज होती है। कोल का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद इज द प्योरेस्ट फॉर्म, कार्बन की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो डायमंड होती है, डायमंड याद रख लेना कि कौन सी होती है, डायमंड होती है। नेक्स्ट आता है द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द क्रोमिक एसिड, तो जो क्रोमिक एसिड होता है उसका केमिकल नेम होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो पिक्रिक एसिड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम पूछा तो ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है, ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है पिक्रिक एसिड का, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन मत कर देना, तो ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है, यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर भी पी है, तो आप लोग याद रहेगा पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम होता है ट्राई नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट देख लेते हैं इन फोटोग्राफी विच केमिकल यूज एज ए फिक्सर, तो कौन सा एज ए फिक्सर यूज होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट यूज एज ए फिक्सर। नेक्स्ट आता है व्हाट आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो क्या यूज करते हैं, कैडमियम की रोड यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन सनलाइट जो क्लोरोफॉर्म होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो गैस होती है वो पॉइजनस गैस होती है, तो उसको बोलते हैं फास्जीन, कौन सी गैस, फास्जीन। नेक्स्ट आता है विच विटामिन कंटेन द कोबाल्ट, कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो कोबाल्ट कंटेन करता है, तो विटामिन B12 होता है और इसका जो केमिकल नेम होता है साइनोकोबालमीन, क्या होता है, साइनोकोबालमीन। नेक्स्ट देख लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो जो फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है, तो बेंजोइक एसिड होता है, क्या होता है, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं विच कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, तो कौन से, तो सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं द टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो ये बायोकार्बोनेट किसके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कॉपर पाइराइट से होता है, और एल्यूमिनियम आप लोगों का किससे होता है, ये मैंने आप लोगों को इससे पहले बता दिया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन देयर इज ए डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो वो किसकी अब्सेंस में होता है, जो अब्सेंस ऑफ एयर की वजह से जब नीचे मिट्टी के अंदर वो दब जाते हैं तो उस केस में आप लोगों का नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डट्यूरियम, जो डट्यूरियम ऑफ हाइड्रोजन है क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, क्या, डट्यूरियम, और इसका जो फॉर्मूला होता है D2O, डट्यूरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं द वेट ऑफ आयरन इज व्हेन इट इज अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, जब रस्टिंग का प्रोसेस होता है तो आयरन का जो वेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और रस्टिंग फ्री स्टील कौन सी होती है, उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, क्या होता है, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट देख लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ द कैटालिस्ट डिपेंड अपॉन किस पर, तो मोलिकुलर स्टेट पर डिपेंड करती है एफिशिएंसी ऑफ द कैटालिस्ट। एग सेल, जो हमारा अंडे का जो आवरण होता है, बाहरी शेल होता है, वो किसका बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एग सेल। नेक्स्ट देख लेते हैं विच वाइटामिन आर फैट सोलेबल, कौन से विटामिन फैट सोलेबल होते हैं, तो एडेक बोल सकते हो, कीड़ा बोल सकते हो, ये सारे फैट सोलेबल होते हैं, और वाटर सोलेबल आप लोगों के B और C होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज ए लैब, जो पहला कौन सा कंपाउंड होता है जो लैब में बनाया गया था, तो यूरिया था। तो यूरिया किसके द्वारा बनाया गया, तो फ्रेडरिक वुलर के द्वारा लैब में पहला कोई भी जो कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके द्वारा बनाया गया था, वुलर के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं
फ्यूज वायर किसका बना होता है, लेड एंड टिन का बना होता है फ्यूज वायर। नेक्स्ट आता है इज यूज द कोल जो हमारा गैल्वेनाइज, तो गैल्वेनाइज के लिए क्या यूज करते हैं, तो जिंक यूज करते हैं कोयले जो क्या नाम गैल्वेनाइजेशन में, ये तो मिसप्रिंट है तो आप लोग याद रख लेना। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है किसी भी मेटल के ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं विच गैस आर यूज बाय द सी ड्राइवर फॉर अंडर वाटर ब्रीथिंग, तो कौन सी गैस यूज करते हैं सी ड्राइवर, तो आप लोगों के यूज करते हैं ऑक्सीजन एंड हीलियम। कौन, सी डाइवर, क्या सी डाइवर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं एग आर हेल्पफुल फॉर राइपनिंग ऑफ द रो फ्रूट्स, जो आप लोगों के कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सी गैस हेल्पफुल होती है, तो इथाइलिन या फिर एसिटिलीन हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फाउंड इन द ओर इज नोन एज द गैंग, जो गैंग जो हमारे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाउंड इन द ओर इज नोन एज द गैंग, तो गैंग किसको बोलते हो, जो भी आप लोगों के ओर होते हैं जो उनमें इम्प्योरिटी होती है, जो इम्प्योरिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, आयरन किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो हेमाटाइट से किया जाता है, कापर कापर पाइराइट से किया जाता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से किया जाता है, सबके आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कैरोसिन किसका मिक्सचर होता है, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है आप लोगों का कैरोसिन। नेक्स्ट देख लेते हैं विच एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग द लेड पेंसिल, तो लेड पेंसिल के बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। लेड पेंसिल में पूछे लेड कितना होता है, तो लेड होता है इसमें 0%। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे हल्की मेटल कौन सी होती है, लिथियम होती है। नेक्स्ट आता है द मेन ओर ऑफ द मरकरी, का मेन ओर क्या होता है, सिनेबार होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच मेटल इज फाउंड इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है अगर उसमें पूछे कौन सा मेटल पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का एल्यूमिनियम हो जाएगा। बात करते हैं मेटल की। नेक्स्ट देख लेते हैं माइन एक्सप्लोरेशन किसकी वजह से होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया मीथेन की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द कंपाउंड यूज इन द नेल पॉलिश रिमूवर, तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या यूज होता है, तो वो एसीटोन यूज होता है। नेक्स्ट आता है फाइबर, नेचुरल फाइबर इज ए नेचुरल फाइबर होता है, क्या होता है, जो नेचुरल रबर होता है, सॉरी फाइबर नहीं नेचुरल रबर होता है, ये किसका पॉलीमर होता है, तो ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, क्या नेचुरल रबर। नेक्स्ट देख लेते हैं द कोटिंग ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर, जो आप लोगों के घर में नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं वो किसकी कोटिंग रहती है उन पे, तो PTE जो आता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, क्या होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, और इसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द सन सरफेस रिजल्ट इन फॉर, जो क्या बनता है, तो जो क्या चीज़ बनता है, तो हीलियम बनती है। जब आप लोग दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स मिलते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है आप लोगों की, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है और बनता क्या आप लोगों का हीलियम बनता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली सोलेबल इन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किस में सोलेबल होते हैं, जो नॉन पोलर सोलवेंट में सोलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है फूल्स गोल्ड, जो मूर्खों का सोना किसको बोला जाता है, तो आयरन पायराइट को बोलते हैं फूल्स गोल्ड। नेक्स्ट आता है हमारा इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जो आप लोगों की ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का लूज होता है, लूज होती है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है ऑक्साइड ऑफ मेटल, जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं किस नेचर के होते हैं, एल्कलीन मींस बेसिक नेचर के होते हैं मेटल के ऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं ओजोन किस टाइप की होते हैं नेचर में, तो ये डाई मैग्नेटिक नेचर में होती है। अगर वैसे पूछे तो ये ट्राई एटॉमिक होती है, ट्राई एटॉमिक होती है क्योंकि इसका फॉर्मूला O3 होता है, ट्राई एटॉमिक होती है। नेचर कैसा होता है, ये डाई मैग्नेटिक होती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पेपर, तो पेपर किसके बने होते हैं, तो सेल्यूलोज के बने होते हैं। नेक्स्ट आता है जो पैराफिन वैक्स होता है, ये क्या होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इन विच टाइप ऑफ द रॉक्स पेट्रोलियम इज फाउंड, जो पेट्रोलियम होता है किस टाइप ऑफ रॉक में पाया जाता है, तो ये आप लोगों की होती है सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट आता है हमारा इसका लेते हैं व्हाइट गोल्ड, तो व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है, प्लेटिनम को बोलते हैं, सफेद सोना। नेक्स्ट आता है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, रोट आयरन होती है, और ये किससे निकाला जाता है, हेमेटाइट से निकाला जाता है, क्या आयरन का एक्सट्रैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद है विच और यूज टू एक्सट्रैक्ट द रेडियम, तो रेडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा और यूज होता है, तो होता है पिंच ब्लेड। नेक्स्ट आता है हमारा सोल्डर किसका बना होता है, टिन, लेड एंड टिन का बना होता है सोल्डर। नेक्स्ट आता है हमारा विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होता है, तो होता है आप लोगों का कोबाल्ट 60। नेक्स्ट आता है हर एक एसिड में कॉमनली कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है, प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इज क्रिएटेड बाय अलोइंग आयरन एंड क्रोमियम, तो आयरन एंड क्रोमियम को अलोय करके क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमियम ऐड किया जाता है, तो ये क्या रहता है, ये जंग फ्री रहता है, रस्ट फ्री रहता है। द लस्टर ऑफ मेटल, मेटल क्यों चमकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड इन द क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर कौन सा मिनरल होता है, तो उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे मोस्ट अबेंडेंट जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, ये आप लोगों का होता है ऑक्सीजन।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द टर्म कैटालाइसिस। जो कैटालाइसिस है ये टर्म जो है किसने क्वाइन किया था, तो ये बर्जेलियस ने क्वाइन किया था। नेक्स्ट आता है विच एलिमेंट इज द प्राइमरी रीजन फॉर रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा एलिमेंट इसके लिए रीजन होता है, तो ये होता है पोटेशियम 40। नेक्स्ट आता है हमारा जर्मेनियम एंड अल्ट्रा प्योर मेटल इज प्योरीफाइड बाय विच मेथड। तो जर्मेनियम को किस मेथड से प्योरीफाई करते हैं, तो जोन रिफाइनिंग से। नेक्स्ट आता है हमारा टूथ का जो इनेमल होता है ये किसका बना होता है, तो हाइड्रोप्लासाइट यानी ए मिनरल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट का बना होता है हाइड्रोपेटाइट। क्या होता है टूथ का इनेमल, कौन सा कंपाउंड, कैल्शियम एंड फास्फेट, जिसको कैल्शियम फास्फेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विच गैस इज फिल्ड इनसाइड द ट्यूबलाइट। जो आप लोगों की ट्यूबलाइट रहती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, तो मरकरी की वेपर एंड आर्गन होती है। इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो उसको बोलते हैं विनेगर। तो विनेगर जो होता है क्या होता है, एक एक्वस सोल्यूशन होता है किसका, एसिटिक एसिड का। क्वेश्चन आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि एसिटिक जो विनेगर होता है उसके अंदर क्या होता है, तो कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट आता है विच वाइटामिन आर द वाटर सोलेबल, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा सिल्वर टन सिल्वर काली हो जाती है कि, तो सिल्वर काली क्यों हो जाती है, क्योंकि वो सल्फर से रिएक्शन कर लेती है जो एयर में प्रेजेंट रहती है। मेल्टिंग ऑफ एन आइस प्रिवेंटेड, आइस के मेल्टिंग को किससे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो जिलेटिन यूज होता है। नेक्स्ट आता है ए बी स्टिंग कंटेन विच एसिड। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, जो आप लोगों का मधुमक्खी होता है उसका जो डंक होता है उसमें कौन से एसिड होता है, तो मेथेनोइक एसिड या इसको फार्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। एंड ऑरेंज कंटेंट्स, ऑरेंज में क्या होता है आप लोगों का सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इचिंग ऑफ द ग्लास। जो इचिंग ऑफ द ग्लास होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा जो ग्लास के ऊपर आर्ट्स बनाई जाती है अलग अलग तरीके की, तो उसको बोलते हैं इचिंग। तो जो ये ग्लास है किससे बनाई जाती है, तो इसमें यूज होता है आप लोगों का हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। विच एसिड इज यूज इन द सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक में आप लोगों का H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। अगर आप लोगों को पूछे कटिंग ऑफ द ग्लास, तो कटिंग ऑफ द ग्लास भी किससे की जाती है, तब भी आप लोगों का आंसर यही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सिल्वर आयोडाइड इज यूज एज ए सीड एजेंट फॉर मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल रेन। सिल्वर आयोडाइड यूज होता है अगर आप लोगों को आर्टिफिशियली रेन करवानी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इज यूज है कैटालिस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा तो कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो वो यूज होता है आप लोग का प्लेटिनम। क्या होता है, प्लेटिनम। नेक्स्ट हमारा वनस्पति घी। जो आप लोग के वनस्पति घी होते हैं इसको बनाने के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो ये होता है निकिल। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वेलिंग ऑफ द ब्रेड। ब्रेड की स्वेलिंग किसकी वजह से होती है, CO2 की वजह से होती है। सिगरेट लाइटर में क्या होता है, इसमें आप लोगों की ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच गैस इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। जो आप लोगों की आग बुझाने वाले होते हैं तो उनमें कौन सी गैस यूज होती है, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है टर्म होता है मेटल ऑफ फ्यूचर। मेटल ऑफ फ्यूचर किसको बोला जाता है, टाइटेनियम को बोला जाता है मेटल ऑफ फ्यूचर। सेफ्टी मैच जो होती है आप लोगों की माचिस वगैरह होती है यूज करते हो, तो उसमें क्या लगा रहता है, उसमें आप लोग का रेड फॉस्फोरस लगा रहता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंटेन मेटल। तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सा मेटल होता है, इसमें होता है सेलेनियम। क्या होता है, सेलेनियम। नेक्स्ट आता है जिंक फास्फाइड। तो जिंक फास्फाइड कैसे यूज होता है, तो एज इसको रेड पॉइजन यूज करते हैं जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट आता है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस आप लोग जानते हैं क्या होता है, टूथ का एनिमल और कैल्शियम फास्फेट इसमें सल्फेट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ओजोन इज एन ऑक्सीजन का क्या होती है, एक एलोट्रोप होती है। क्या होती है, ओजोन इज एन ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच मेटल इज नेचुरली एंटीबैक्टीरियल। कौन सी मेटल एंटीबैक्टीरियल होती है, कापर होती है। कापर का एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, तो कापर ग्लांस से किया जाता है। उसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट हमारा विच वाज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस आफ्टर द बिग बैंग। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद पहला एलिमेंट कौन सा प्रोड्यूस हुआ था, तो आप लोगों का हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ था। इफ यू पोर ए हैंडफुल ऑफ साल्ट इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर द वाटर लेवल विल क्या हो जाएगा, गो डाउन हो जाएगा, क्योंकि तो वाटर है वो थोड़ा सा जो सॉल्ट में वाटर ऑब्जर्व कर लेगा, तो उसके क्या जो लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। अब आप लोग देख लेते हैं बायोलॉजी के, किसके, बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। उसके बाद देख लेते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक में क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल। जो हमारे एनिमल होते हैं इनमें जो ग्लूकोज है किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और कहाँ पर होता है, लीवर के पास होता है स्टोर। लीवर के बारे में क्या क्या फैक्ट है आप लोगों को बता रखा है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और ये एक जूस भी सीक्रेट करती है, उसका नाम क्या होता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, लीवर के द्वारा। और लीवर के पास कूपर सेल भी होती है, कौन सी, कूपर सेल। तो कूपर सेल भी किसके पास होती है, लीवर के पास होती है। हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री किसको बोला जाता है, लीवर को बोला जाता है। और लीवर की स्टडी को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं एस्करीज किसकी वजह से होता है, तो राउंड वॉर्म की वजह से होता है एस्करीज। जो BCG का टीका होता है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन जिसको बोलते हैं, ये किससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, तो ये आप लोगों का ट्यूबरक्लोसिस से प्रोवाइड करवाता है। और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है और इससे उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट आता था फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया बाय डॉक्टर वेणुगोपाल। देख लेते हैं नेक्स्ट आता है द ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो की वैक्सीन दी जाती है ओरली, तो वो किसने उसको डिस्कवर किया था, तो जॉन साक ने किया था। और जो ड्रॉप थी, तो जो ड्रॉप थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो अल्बर्ट सेबिन। पोलियो ड्रॉप की बात आ जाए तो अल्बर्ट सेबिन। और जो आप लोगों की ओरली दी जाती है उसका नाम क्या था, वो किसने डिस्कवर की थी, जॉन साक ने डिस्कवर की थी। इंडिया पोलियो फ्री किस ईयर में हुआ था, तो 2014 में फ्री हुआ था। और पाकिस्तान में अभी भी पोलियो एग्जिस्ट करता है, ये आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपेनियन सेल किसका यूनिक फीचर होती है, तो एंजियोस्पर्म का होती है कंपेनियन सेल। डीएनए क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। डॉग बाइट कैन कोज द रेबीज, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकती है, तो किस और एनिमल के काटने से आप लोगों को रेबीज हो सकती है, तो ये होता है आप लोगों का बैट। नेक्स्ट देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द डक्टलेस ग्लैंड। दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक आप लोगों की थी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो ग्लैंड आप लोगों की हार्मोन को सीक्रेट करती है उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्लैंड आप लोगों की जूस वगैरह हो गया उनको सीक्रेट करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है, उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आप लोग ध्यान रखना ये कैसी ग्लैंड होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हार्मोन का सीक्रेशन करती है। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर बाय द एडवर्ड जेनर, किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, एडवर्ड जेनर के द्वारा डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर पूछे हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो हो जाएगा आप लोगों का थायराइड ग्लैंड। कौन सी हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड। और ये कैसी ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कैसी, एंडोक्राइन, क्योंकि ये हार्मोन सीक्रेट करती है। देख लेते हैं फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस बाय द बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज अगेंस्ट विच वायरस, तो ये हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट यूज की गई थी। नेक्स्ट आता है टर्मरिक क्या होती है, जो हल्दी होती है क्या होती है आप लोगों की, एक तरीके का स्टेम होता है, तना होता है। और टर्मरिक के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुर्कुमीन क्या होता है, कुर्कुमीन होता है किसके अंदर, टर्मरिक के, हल्दी के अंदर। जीन किसके बने होते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं जीन। नेक्स्ट आता है हेमेटोपोइसिस क्या होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन को बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। और ये कहाँ पर होता है, ये आप लोगों का बोन मैरो में होता है। लेप्रेसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। ये ह्यूमन स्कूल में कितनी बोन होती है, तो 22 बोन होती है। अगर आप 22 भी हो सकता है, और आप लोगों का क्या हो जाएगा 29 भी हो सकता है। 29 कैसे हो जाएगा कि 22 और 6 इसमें अगर इंक्लूड कर ले हम कान वाली हड्डी, तो 28 हो जाएगा। और एक बोन जो हमारी जीभ को पकड़ के रखती है हायोइड बोन, अगर उसको भी इंक्लूड कर ले तो आप लोगों का आंसर 29 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डिपोजिशन ऑफ द विच एसिड इन द मसल, किसकी वजह से हमें थकावट हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट आता है आरबीसी की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट आता है हमारा जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है कहाँ पर सिचुएटेड होती है, तो हमारा जो आई का ऑर्बिट होता है उसमें लैक्रिमल ग्लैंड होती है। द रेड ब्लू एंड पर्पल कलर सीन इन प्लांट इज बिकॉज ऑफ किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल मोटर स्किल्स ऑफ द बॉडी, तो कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, आप लोगों की फ्रंटल लोब करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द नेम हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। हमारे ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज कम ज़्यादा करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो ये आप लोग का इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। कौन रिलीज करता है, तो इसको करता है पैनक्रियाटिक, जो उसमें होता है आपने एक होता है आप लोगों का पैनक्रियाटिक ग्लैंड। कौन सी पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, उसमें जो उसकी जो बेटा सेल होती है उनके द्वारा आप लोगों का इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट किया जाता है। और बात कर लेते हैं इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो याद रख लेना बेटिंग एंड बेस्ट के द्वारा इंसुलिन हार्मोन को डिस्कवर किया गया था। नेम द गैस यूज फॉर मेकिंग द वेजिटेबल घी, तो कौन सी गैस यूज होती है, तो हाइड्रोजन यूज होती है। नेक्स्ट आता है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड पूछे तो आप लोगों की लीवर हो जाएगी। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो आप लोगों की कौन सी हो जाएगी, तो आप लोगों की थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी के सबसे छोटी यूनिट क्या आप लोग की नेफ्रॉन होती है। जेम्स डी वाटसन नोबेल प्राइज जीता था, तो किस फील्ड में जीता था, इन्होंने जेनेटिक्स के लिए जीता था। नेक्स्ट आता है हमारा पोलियो किसकी वजह से होता है, तो पोलियो वायरस की वजह से होता है। पोलियो डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया पोलियो फ्री 2014 में हुआ था। पाकिस्तान में पोलियो अभी भी एग्जिस्ट करता है। उसको नेक्स्ट देख लेते हैं द फ्लो ऑफ द एनर्जी इन द एनर्जी पिरामिड, तो किस तरीके का होता है, तो अपवर्ड होता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी पिरामिड में। एक 10% लो भी होता है, आप लोग मुझे बता सकते हैं 10% एनर्जी का जो लो है ये किसने दिया था, तो ये दिया था लिंडमैन ने। चलो मैं ये बता दें, लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा विच पेरेंट्स क्रोमोसोम्स इज यूज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, के लिए किसका क्रोमोसोम यूज करते हैं, तो फादर का यूज करते हैं। द बायोगैस यूज फॉर मेकिंग द मिक्सचर ऑफ कुकिंग, जो आप लोगों के घर में यूज होती है वो किसका मिक्सचर होती है, तो मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होते हैं। कौन सी, बायोगैस। नेक्स्ट देख लेते हैं द येलो कलर ऑफ द ह्यूमन फेस इज रिजल्ट, तो किसकी वजह से होता है, तो यूरोग्लोबिन की वजह से होता है। इसमें मैंने आप लोगों को घरों में यूज नहीं बताता, घरों में जो यूज होती है वो आप लोगों की कौन सी गैस होती है, वो आप लोगों की एलपीजी गैस होती है। एलपीजी इसकी फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो आप लोग, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी। सीएनजी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा चुकी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। उसका नेक्स्ट आता है हमारा
विच एयर पोल्यूटेंट कोज द मोस्ट सीरियस हेल्थ हजार्डस, तो ये होता है आप लोगों का सल्फर डाइऑक्साइड, और जो सल्फर की वजह से आप लोगों की क्या हो जाती है, चांदी जो होती है वो ब्लैक पड़ जाती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, विटामिन किसके सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, प्रोथ्रोम्बिन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और विटामिन किस में हेल्प करता है, तो आप लोगों का ब्लड कोगुलेशन यानी जो खून का जो थक्का होता है उसमें हेल्प करता है। विच कंपाउंड इज यूज इन द एंटी मलेरियल ड्रग, तो एंटी मलेरियल ड्रग कौन सा कंपाउंड होता है, ये क्लोरोक्वीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो डेंटल कैविटी होती है वो किसकी वजह से, किसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है, तो फ्लोरीन की वजह से। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट आता है विच इज द फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू ए न्यूली बोर्न, जब नया बोर्न होता है तो उसमें कौन सी वैक्सीन इंजेक्टेड की जाती है, तो BCG बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है, तो होता है आप लोगों का क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट आता है हमारा विच हार्मोन यूज है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो कौन सा आप हार्मोन यूज कर सकते हैं, तो यह होता है प्रोजेस्टेरोन। फीमेल्स में हार्मोन रिलीज होता है, प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होता है ये हार्मोन। देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबी और लार्जेस्ट बोन हमारी क्या होती है, फीमर होती है। सबसे छोटी पूछे तो स्टेपीज हो जाएगी, और ये कहाँ होती है, हमारी आँख हमारे ईयर में होती है यानी कि कान में। नेक्स्ट आता है विच मेटल इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, में कौन सी मेटल होती है, तो आयरन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो टोटल 46 होते हैं, पेयर पूछे तो 23 हो जाएगा। द pH वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड कितनी होती है, 7.4 होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द प्लांट विच ग्रो अंडर द वाटर स्ट्रेस कंडीशन, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जेरोफाइट्स, और फाइट्स का मतलब भी होता है प्लांट फाइटा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आता है हमारा विच इज द स्मॉलेस्ट बोन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, स्टेपीज कहाँ पर होती है, हमारी कान की हड्डी होती है। द स्टडी ऑफ ट्री क्या कहलाता है, तो डेंड्रोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट आता है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, तो ये किसने दी थी, ये आप लोगों के डार्विन के द्वारा दी गई थी। तारपीन का तेल किससे मिलाया जाता है, तो चेड़ का जो वृक्ष होता है ना, पाइन्स वही होता है चेड़ वाला, तो उसकी वृक्ष से आप लोगों को तारपीन का जो ऑयल है वो प्राप्त किया जाता है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, और जो अंदर वाली लेयर हो जाए इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। तो दोनों लेयर याद रख लेना, अपर लेयर को एपिडर्मिस और इनर लेयर को एंडोडर्मिस। और जो स्किन की जो स्टडी कहती है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। और अगर पूछे आप लोगों को जो बालों की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। अगर पूछे नोज की स्टडी को बोलते हैं राइनोलॉजी। अगर पूछे आप लोगों को लीवर की स्टडी होता है आप लोगों का हिपैटोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज द ओनली एलिमेंट फाउंड इन द क्लोरोफिन, के अंदर कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, मैग्नीशियम। उसके बाद आता है ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, जो एम्फीबियन प्लांट होते हैं उनको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर में भी एंड मिट्टी में भी। नेक्स्ट आता है हमारा विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल, तो किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। पावर प्लांट ऑफ द सेल बोला जाता है आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आता है विच इज नॉन सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होते हैं, जो सिस्टोलिक होगा वो आप लोग का 100 से ऊपर होगा, 120 हो जाएगा, और जो डायस्टोलिक हो जाएगा वो 80 mm हो जाएगा। और 80 mm क्या, 80 mm ऑफ मरकरी Hg, और Hg का वो क्या नाम एटॉमिक नंबर कितना होता है 80, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। डर्मेटोलॉजी की मैंने बता दिया, स्किन की स्टडी को बोलते हैं। विच केमिकल इज पॉपुलर इन रेड पॉइजन के लिए, व्हाइट फास्फोरस, या आप लोग जिंक फास्फाइड भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो 2123 होता है। अगर बात करें चिल्ड्रन में क्या होता है 2103 होता है, 2103, तो उसमें आप लोग का प्री मोलर नहीं होता, क्या नहीं होता, प्री मोलर नहीं होता है। इसके मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, ये आप लोग का अडल्ट में होता है, और जो बच्चों में होता है आप लोग का 2103 होता है, और 0 होता है यहाँ पर प्री मोलर। ये भी क्वेश्चन आता है कि बच्चों में कौन सा टीथ नहीं होता, तो प्री मोलर नहीं होता, ये मोलर होता है, ये आप लोग का इंसीजर होता है, कैनाइन होता है। दुनिया में पहला बार जो क्लोन बनाया गया था वो किसका बनाया गया था, तो डोली का बनाया गया था। नेक्स्ट आता है इज द नेचुरल कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी में नेचुरल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, तो 180 से लेकर के 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। आज जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसकी, न्यूरॉन होती है, किडनी की नेफ्रॉन होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 99% ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन, ये बात सच है कि ये बात बिल्कुल ट्रू है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जो आप लोगों के जितने भी प्लांट होते हैं उनका जो एरियल पार्ट होते हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, लीफ हो गया, जो उनका जो वाटर का जो लॉस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो वो किसकी फॉर्म होता है, 90% ऑफ वाटर उसका लॉस हो जाता है उसी प्रोसेस से। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द ऑल मेंबर ऑफ द एनिमल, तो कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, इसका दूसरा नाम टाइलिन भी बोलते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे माउथ में होता है, यानी कि बक्कल कैविटी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा जीका वायरस इज कैरिड बाई, किस मस्कीटो के द्वारा जीका वायरस को कैरिड किया जाता है, तो ये आप लोग का एडिस वाला मच्छर होता है। उसके बाद टमाटो के अंदर क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटो के अंदर। नेक्स्ट आता है विच एनिमल रेस्पायर विदाउट हैविंग द ब्लड इन देम, उसके अंदर ब्लड भी नहीं होता है फिर भी वो रेस्पायर कर सकता है, तो ऐसा एलिमेंट आप लोगों का हाइड्रा होता है। किसके अंदर, फैगोसाइटिक सेल होती है, कुपर सेल के अंदर होती है। जो कुपर सेल होती है ना, ये फैगोसाइटिक सेल की नेचर की होती है, इनको क्या बोलते हैं, कुपर सेल बोलते हैं। और ये किसके पास होती है, ये लीवर के पास होती है। लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। लीवर क्या बाइल जूस सीक्रेट करता है, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, लीवर सबसे भारी ऑर्गन है, तो ये सारे फैक्ट आप लोग लीवर के बारे में याद रख सकते हैं।
विच सेल ऑर्गन फंक्शन एज ए पावर हाउस, किसको मैंने आप लोगों को बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये भी याद रखना इसका खुद का डीएनए भी होता है, किसका खुद का डीएनए किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए बाइट ऑफ द मैकडॉग, कुत्ते के काटने से कौन सी डिसीज हो सकती है, हाइड्रोफोबिया हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच डिसीज इज नोन एज द साइलेंट किलर, तो साइलेंट किलर किसको बोला जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोला जाता है। ह्यूमन स्लेविया के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन बोलो या एमाइलेज बोलो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, मुंह के अंदर होता है, ये आप लोग याद ध्यान रख सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विच ग्लैंड डिसअपियर, कौन सी ग्लैंड एज के बाद डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, जो आप लोग की थाइमस ग्लैंड होती है। इसकी लोकेशन पूछे तो कहाँ होती है, चेस्ट के अंदर होती है, कहाँ पर, चेस्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कालाजार, तो कालाजार के स्प्रेड के लिए कौन सा इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आप लोगों की सैंड फ्लाई होती है। नेक्स्ट आता है विच इज नो द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर आप लोगों का सिल्क होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो ग्रेवयार्ड आरबीसी किसको बुलाया, तो स्प्लेन को बुलाया जाता है। आरबीसी की संख्या का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, पॉलीसाइथेमिया, क्या कहलाता है, पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ग्लैंड नोन एज द मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। और ये आप लोग का जो मटर का दाना होता है, पी के शेप की होती है, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो माइटोसिस कहलाती है। जो सेल डिवीजन 3 तरीके से होता है, माइटोसिस, मीजोसिस और एक टाइप और होता है, तो 3 टाइप को ध्यान रख लेना, मिटोसिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्ट एज ए कैरियर ऑफ द फूड एंड अदर सब्सटेंस टू ऑल इट्स पार्ट, हर एक पार्ट को कौन सा पार्ट कंपोनेंट है जो फ्रूट जो आप लोगों का खाना वगैरह है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो उस पार्ट को बोलते हैं फ्लोएम। अगर बात करें जल की तो आप हो जाएगा जल, वो आप लोगों का हो जाएगा जाइलम, क्या हो जाएगा, जाइलम। फ्लोएम और जाइलम दोनों आप लोग ध्यान रख लेना। विच इज द स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है, और ये फ्रूट के अंदर पाई जाती है। द हियरिंग फंक्शन इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो किससे, टेम्पोरल लोब। और जो आप लोग का ड्रीम फॉर्मेशन होता है वो भी कहाँ पर होता है, टेम्पोरल लोब में ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच मेजर केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन द ह्यूमन किडनी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन द इंसुलिन में कौन सी मेटल होती है, तो जिंक मेटल होती है इंसुलिन में। और नेक्स्ट आता है थ्रस्ट हंगर, जो आप लोग हैं किसको, जो हमारा ब्रेन है कौन सा पार्ट इनको कंट्रोल करता है, तो ये होता है आप लोग का हाइपोथैलेमस, जिसमें आप लोग की भूख, प्यास, लव, हेट। अल्कोहल हमारा जो ब्रेन है वो किस पार्ट को अफेक्ट करता है ब्रेन के, तो ये होता है सेरेबेलम। बैलेंस अगर बात करें हमारा बैलेंस जो होता है बॉडी का, वो किस कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का, तो होता है सेरेबेलम। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलर सेंटर फॉर द स्टोरिंग एंड वोमिटिंग, उल्टी वगैरह जो होती है और आप लोग स्वेलिंग करते हैं, कोई खाना निगलते हैं, तो उस समय कौन सा पार्ट जो होता है ब्रेन का फंक्शन करता है, तो ये होता है आप लोगों का मेंडुला ओब्लंगाटा। नेक्स्ट आता है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई चेंजेज इट्स साइज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द लाइट, ये आप लोग की पीपल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्लांट विच इल्ड बायोडीजल, तो बायोडीजल किस प्लांट से मिलता है, तो आप लोग का जटोरपा, याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोडीजल किससे मिलता है, तो जटोरपा। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच रेगुलेट्स द, ये तो मैंने आप लोग बता दिया, आइरिस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच साल्ट इज फाउंड इन द बोन, जो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें कौन सा सोल्ट पाया जाता है, तो होता है आप लोग कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट आता है, विच इज द नेम ऑफ द टेस्ट डन टू डायग्नोज द कैंसर, कैंसर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बायोप्सी टेस्ट। कैंसर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ओन्कोलॉजी, क्या बोलते हैं, ओन्कोलॉजी। और किस जीन की वजह से कैंसर होता है उसको बोलते हैं ओन्कोजीन, क्या होता है, ओन्कोजीन और ओन्कोलॉजी दोनों आप लोग याद रख लेना, ओन्कोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द विटामिन विच इज कंसिडर टू बी द हार्मोन, किस विटामिन को हार्मोन भी बोलते हैं, तो विटामिन डी होता है। नेक्स्ट आता है, इंटेक ऑफ द विच विटामिन इज रिकमेंडेड टू इंप्रूव द ब्लड कोगुलेशन, तो आप लोगों का विटामिन के हो जाएगा, जो आप लोगों का ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। अगर क्वेश्चन आए विच एलिमेंट, ध्यान से सुनना, विच एलिमेंट इज हेल्पफुल फॉर द ब्लड कोगुलेशन, तो वो हो जाएगा आप लोगों का कैल्शियम, ये आप लोगों का एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु एक्सप्लेन द अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पहली बार किसने एक्सप्लेन किया था, तो ये विलियम हार्वे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या इन्वेंट किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक है, किसने डिस्कवर की थी, ये आप लोग याद रख लेना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हु इज क्रेडिट फॉर द प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट मैन मेड जीन, तो पहली बार मैन मेड जीन किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये हरगोविंद खुराना थे, और इनको 1968 में, कब, 1968 में एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उसको देख लेते हैं, जेरप्टोथैलेमिया, जो जेरप्टोथैलेमिया है किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है, और ये किसकी डिसीज है, आई की डिसीज है, किसकी, आई की डिसीज है, जेरप्टोथैलेमिया। तो ये बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को टॉप 100 हर एक सब्जेक्ट के हर टॉपिक के करवा दिए, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बीच में हो सकता है कि मैं भी थोड़ा बहुत आप लोगों को इंटरप्शन देखने को मिले, उसको मैं कोशिश करूँगा कट करने की। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।